क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझ लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज 15.1 में सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ ऑकरेंस। किसी भी कोई भी चीज़ है उसका होने की कितनी संभावना है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। जैसे हम डेली लाइफ में बोल देते हैं कि आज शाम को बारिश होने की संभावना है, या कल रात को बारिश होने की संभावना है, या फिर कोई दो टीम आपस में मैच होता है किसी का, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का 50-50 चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस या फिर चांस ऑफ ऑकरेंस, की किसी चीज़ की होने की कितनी संभावना है, कितना उसका चांस है, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो टर्म्स दी हुई हैं जैसे कि ट्रायल, इवेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले है ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या होता है इसको हम एक उससे करेंगे, एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे कि अगर एक ये सिक्का है, कॉइन है, कॉइन को हमने उछालते हैं, अगर मान लो 10 बार उछालते हैं या एक बार भी अगर इसको उछालेंगे तो उसको क्या कह देंगे? हम ट्रायल बोल देंगे। ठीक है, जो हमने सिक्का उछाला है तो ये क्या है? एक ट्रायल्स है। जो हमने एक्शन लिया है सिक्का उछालने का, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल। ठीक है, मान लो इस सिक्के को हमने 10 बार उछाला तो ट्रायल्स क्या हो गए? 10 बार उछाला है तो ट्रायल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 बार हमने इसको उछाला है। 10 बार उछालने से हमने देखा, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो मान लो कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लो हेड आ जाता है, 7 बार आ जाता है। ठीक है, और जो टेल आ जाता है, टेल आ जाता है 3 बार। यानी कि 10 में से 7 बार हेड आता है और टेल 3 बार आता है। आ सकता है ऐसे, सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या पता हेड 5 बार आ जाए और टेल भी 5 बार आ जाए, क्या पता हेड 2 बार आए और टेल 8 बार आए, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हमने ये एक्सपेरिमेंट ले लिया कि हमने एक सिक्का उछाला, सिक्के उछालने को हम ट्रायल बोल देंगे। तो 10 बार उछाला है तो ट्रायल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, हेड 7 बार आया और टेल 3 बार आया। ठीक है, तो ट्रायल तो आप समझ गए। ट्रायल क्या होता है? 10 बार सिक्का उछाला है, ये ट्रायल है। और विच द इवेंट, इन विच द इवेंट हैपन। इवेंट क्या होती है? इवेंट क्या होती है? सिक्का उछालने से, जब हमने 10 बार ट्रायल किया, सिक्का उछालने से क्या आया भाई? 7 बार हमारे पास, 7 बार हमारे पास हेड आया, तो ये एक इवेंट है। हेड आना एक इवेंट है। ऐसे ही 3 बार टेल आया तो ये भी एक इवेंट है। समझ गए ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होता है? ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम हेड आने की। ठीक है, कि हेड का कितना इसमें कितना चांस है, कितना चांस ऑफ ऑकरेंस है हेड आने का। ठीक है, यही चीज अब इस फॉर्मूले में देखो हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 है, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। ठीक, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेड। ठीक है, इवेंट कौन सी है? हेड आना। ठीक है, इवेंट कौन सी है? हेड आना। ठीक है, तो ये ई, ये वही वाला ई है। ठीक है, ये वाला ई, ये ई इवेंट, ये वाली इवेंट। ठीक है, तो इसकी जगह हम रखेंगे हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं किसकी? हेड आने की। हेड लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये पी लिख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हेड आने की इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो कितनी होगी? तो क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। ये वाली जो हेड आने की इवेंट है वो इस एक्सपेरिमेंट में कितनी बार हुई है, ट्रायल में कितनी बार हेड आया? तो आप कहोगे 7 बार हेड आया, तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन ये आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? कितनी बार उछाला था सिक्का? 10 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई 7/10। ठीक है, समझ गए। ऐसी अगर वो कहे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकाल रहे हैं अब हम। तो यही फॉर्मूला है,
प्रोबेबिलिटी का फार्मूला टेल का निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। इवेंट क्या थी इस बार, इवेंट थी क्या आने की, टेल आने की, तो कितनी है, 3 है, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने, 10 है, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/10, ठीक है। और किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जितने भी उसके, अगर इसको हम प्लस करें 7/10 और 3/10 तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया जब हमने 7 + 3 तो 10/10, यानी कि 10/10 से कट जाएगा, 10 से 10 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक। अब आके हम एक दो एग्जाम्पल इसके देखते हैं बुक में से, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड 455 और टेल 545। देखो एक जो कॉइन था उसको उछाला गया 1000 बार, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1000 ट्रायल्स किए गए तो हेड इतनी बार आया है और टेल इतनी बार आया है। इसने कहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। ये 2 इवेंट जो हुई हैं उनका हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अगर हम देखो हेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हेड कितनी बार आया है, ये इवेंट कितनी बार हुई है, 1000 बार जब उछाला गया तो ये इवेंट कितनी बार हुई है, 4 आप कहोगे 455 बार ये इवेंट हुई है, ठीक है। तो हेड आया है 455, ठीक है। और टोटल जो ट्रायल थे, टोटल ट्रायल कितने हैं, टोटल ट्रायल कितनी बार उछाला उसको, टोटल ट्रायल थे हमारे पास 1000, ठीक है। टोटल ट्रायल थे हमारे पास 1000। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, हेड आने की, तो यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। ये वाली जो इवेंट है वो कितनी बार हुई है, आप कहोगे 450 बार हुई है, ये आ जाएगा ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 1000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट में टेल कितनी बार आया था, टेल आया था 545 बार, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ये P यानी कि प्रोबेबिलिटी टेल आने की, गेटिंग टेल, तो क्या होगी, यही देखो फॉर्मूला, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। ये एक इवेंट है, टेल एक क्या है, इवेंट है। ये वाली इवेंट कितनी बार हुई है, 545 बार हुई है, अपॉन, ठीक है, टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, 1000 अपॉन 1000। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर देखो इसको अगर आप आगे कटिंग करना चाहो तो कर सकते हैं, और करनी भी होती है, ठीक है। इसकी आगे कटिंग भी हमने करनी होती है जब तक ये लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे तो 5 से अगर करें, 5 9 जा 0 और 5 1 जा, ठीक है, और ये 5 2 जा 0 0, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई हेड आने की। ऐसे ही अगर इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 5 से कटिंग करी तो ये आया, ठीक है। आगे ये इसकी कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने हैं, बिल्कुल इजी है। अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल और। तो एग्जाम्पल 3 है ये, ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3। एक जो डाई है उसको फेंका गया, ठीक है। डाई आप समझते हो, जो लूडो की गिट्टी होती है, आपने खेली होगी लूडो। अगर फेंके तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आ सकता है 6 तक। 1000 बार डाई को जब फेंका तो क्या ये एक्सपेरिमेंट था, तो क्या क्या आया, एक आया 179 बार, 2 आया 150 बार, और 3 आया
157 बार, और जो 4 आया है वो इतनी बार, 5 इतनी बार और 6 इतनी बार। ठीक है, तो ये इसने क्या दे रखा है, हमें एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है कि इस तरह से आया 1 2 3 4 5 6 जब लूडो की यानी कि डाई को फेंका गया। ठीक, अब इन सभी ये सारी इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, एक आना भी एक इवेंट है, 2 आना भी इवेंट है, 3 आना भी इवेंट है, ये सभी इवेंट है। इन सभी इवेंट्स की हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। अगर हम 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 1 कितनी बार आया है, 179 बार आया है, और कितने में से कितने ट्रायल हुए थे, 1000। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1। तो टोटल जो इसकी 1 कितनी बार आया, 179 बार आया, तो 179, और टोटल कितना था, कितना ट्रायल किए थे, टोटल ट्रायल कितने थे, 1000 अपॉन 1000। ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर 2 आने की ऐसे निकाल दी, 150 अपॉन ये, ठीक है, 1000। फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये, 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये, 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, इस तरह से हमने हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। बिल्कुल वही फार्मूला है, सिर्फ यही फार्मूला आपने लगाना है हर जगह, इसी फार्मूले का यूज करना है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, तो इस तरह से अब कुछ बातें आप नोट कर लो। अगर देखो ये 6 इवेंट थी, इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, उसमें जितनी भी इवेंट होंगी, जैसे कि ये हमने डाई फेंकी थी, इसमें कितनी इवेंट हुई थी, 6 इवेंट हुई थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इवेंट हुई थी इसमें, और जितनी भी किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स होगी, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और उन सबको प्लस करें तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इन सब की प्रोबेबिलिटी ये और ये, इन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करें, सबको हमने प्लस करके देखा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1। जितनी भी इवेंट होंगी किसी एक्सपेरिमेंट की, उन सब का प्लस करें अगर हम, तो कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा। और एक पॉइंट ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में होती है, और इसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, 0 भी और 1 भी। ठीक है, तो अभी मैं आगे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी और प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होगी, और प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में कैसे होगी, 0 और 1 के बीच में कैसे होगी, आगे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, और E1 E2 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल। और कोई हम ट्रायल करते हैं तो उसमें कितने आउटकम, पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सिक्का उछालें तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम सिर्फ ये है, हेड और टेल। और अगर एक डाई को फेंके तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो E1 E2 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल। इसने E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये सारे इसने पॉसिबल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट में ले लिए हैं। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब ये है एग्जाम्पल नंबर 10। 50 सीड्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड एंड वर केप्ट अंडर standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. देखो 5 बैग्स लिए उसने, 5 उसने थैले ले लिए हैं एक्सपेरिमेंट में, और उसमें क्या लगाया गया है, सीड्स, बीज लगाए गए हैं। ठीक है, ऐसे उसने 5 ऐसे बैग्स ले लिए, मान लो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 बैग्स ले लिए, और इसमें बीज बोए गए हैं, सीड्स बोए गए हैं। और ऐसा भी होता है जब हम सीड बोते हैं तो सारे सीड्स तो उगते नहीं है, कुछ सीड खराब हो जाते हैं, कुछ सीड उगते हैं। ठीक है, तो हर एक में कितने कितने इसमें 20 डेज के बाद उसने देखा है कि उसमें कितने लगे, 50 सीड्स लगाए गए हर एक बैग में, इसमें भी 50 इसमें भी 50, तो कितने जर्मिनेट हुए वो हमने देखने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बैग था उसमें 40 जर्मिनेट हो गए, यानी कि 10 बीज खराब हो गए, 40 पौधे उग गए उसके अंदर फर्स्ट बैग में। ठीक है, ऐसी सेकंड बैग में 48। ठीक है,
यानी कि 2 इसमें बीज खराब हो गए 48, और थर्ड बैग में 42, 8 खराब हो गए 42 पौधे उग गए। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ बैग में 39 और फिफ्थ बैग में 41। ठीक है, आप देखो इसने क्या क्या पूछा है हमसे, किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या पूछा है इसने, कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग। 40 से ज़्यादा की निकालनी है हमने, 40 से ज़्यादा सीड्स किस किस बैग में लगे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5, बैग कितने थे हमारे पास 5 थे। नंबर ऑफ बैग इन विच मोर देन 40 सीड जर्मिनेटेड आउट ऑफ 50 सीड इज 3। 40 से ज़्यादा किस किस बैग में लगे हैं, 40 से ज़्यादा पौधे किस किस बैग में लगे हैं। 40 से ज़्यादा, देखो ये 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा है और ये भी 40 से ज़्यादा है। तो 3 बैग ऐसे थे जिसमें 40 से ज़्यादा पौधे लगे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग, टोटल बैग और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 40 से ज़्यादा। 40 से ज़्यादा कितने बैग थे, 3 थे, तो 3/5। ठीक है, नीचे आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे 5, ये लिख दिया हमने। और ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। इवेंट कौन सी थी कि 40 से ज़्यादा कितने बैग में जो पौधे उगे हैं, 40 से ज़्यादा। ठीक, 40 से ज़्यादा कितने थे, 3 थे, तो 3/5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। सेकंड क्या है, 49 सीड्स इन ए बैग। ऐसा कोई बैग है जिसमें 49 सीड्स उसमें मतलब जर्मिनेट हुए हों। तो ऐसा कोई बैग है, आप कहोगे ऐसा तो कोई इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कोई बैग हमें नहीं है जिसमें 49 सीड लगे हों। ठीक है, तो फेवर में कितने मतलब जो ट्रायल्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ बैग इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड 0। ठीक है, ऐसा कोई बैग नहीं था। ठीक है, यानी कि 0 आ गया जिसमें 49 सीड्स लगे हों। तो प्रोबेबिलिटी जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन ए बैग 0/5। ठीक है, तो इसकी देखो ये वाली इवेंट कितनी बार हुई है, ये वाली इवेंट कितनी बार हुई, कितने बैग में हुई है, 0 बैग में हुई। तो 0 टोटल कितने थे बैग 5, 0/5 यानी कि 0। ठीक है, तो थर्ड देखो, अब देखो आ गई ना 0, मैंने बताया था ना 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। अब 1 वाली देख लो, 1 वाला केस कैसे होगा, मोर देन 35 सीड्स इन ए बैग। ऐसा बैग है, ऐसे बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 35 सीड्स से भी ज़्यादा उसमें लगे हों। तो 35 से सारे ये ज़्यादा है, ये भी और ये भी 35 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो सभी हैं, सभी बैग हैं, तो पांचों के बैग में लगी है। तो नंबर ऑफ बैग इन विच मोर देन 35 सीड जर्मिनेटेड, सभी जो पांचों के पांचों बैग हैं, 5 ही बैग थे और 5 ही बैग में 35 सीड से ज़्यादा जर्मिनेट हुए हैं। ठीक है, तो 35 सीड्स जर्मिनेटेड किसमें, 5 के 5 बैग में हुए हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 35 सीड से ज़्यादा है। तो ऐसे कितने बैग हैं 5, और टोटल बैग भी कितने थे 5, तो 5/5 यानी कि 1। ठीक है, तो समझ गए कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स की कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, और कोई दूसरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।